गौर करिएगा, आपके सामने ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान पवन सिंह उजरई खदौली आगरा से, और जो पेड़ पर संगति कर रहे हैं बड़े भाई मुरारी लाल देविया नगला राजस्थान से, और जो आपके सामने कलाकार विमलेश चाहर गांव नगला कल्याण भरतपुर राजस्थान से। आइएगा सुनिएगा जितनी बहना का बोल रहा है। हाजी परमादरणीय सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महान भाव, इस प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, मेरी आवाज को सुनती हुई गंगा यमुना के जैसे पवित्र मेरी आसक्ति यानी कि मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहनाएं, सभी के लिए विमलेश चाहर की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार व प्यार भरा राम राम है, राम राम साहब। आदरणीय सज्जनों, आप ही की बच्ची हूं, कोई इतनी बड़ी खास कलाकार नहीं जो कि आपके इस कमल रूपी हृदय को गदगद कर सकूं, खुशी से खिला सकूं या प्रफुल्लित कर सकूं, लेकिन जो भी मेरे मुख से शब्द निकले उन्हें कृपया ध्यान से मन लगाकर शांति से प्रेम पूर्वक सुनिएगा। लिख दिया है कवि ने, बताया है कि ऐसी वाणी बोलिए, चाचा जी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अरे औरन को शीतल करे तो आप शीतल। आइए चलते हैं, गौर करिएगा, लिखा है उस कवि ने नारी के बारे में, इस नारी के अंदर बहुत से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं, गौर करिएगा सज्जनों। लिख दिया है कैसे, तिरिया तो में 3 गुण और अवगुण भरे 1000, और पुत्र जने व्यंजन रचे और गावे मंगला कि माया लक्ष्मी रूप है और त्रिया तारण हार, हेरे जोतों से यारी करे और वो बिक जाए बीच। तो आइएगा, कहना है क्या, त्रिया में भारी गुण है, चाचा जी कैसे, हेरे तिरिया में भारी गुण है पर कच्ची है कान की। भैया जी कहना है क्या, हेरे तिरिया में भारी गुण है पर कच्ची है कान की, बनी को निकारे याने राम लखन जानकी, बनी को निकारे याने राम लखन जानकी। अब सुनिएगा, कहना है क्या, तिरिया चाहे क्या, हेरे तिरिया चाहे तो बन जाए हार गले को प्यारो। चाचा जी कहना क्या, अरे तिरिया चाहे तो बन जाए हार गले को प्यारो, अगर भलाई ना चाहे, चाचा जी कैसे, अरे अगर भलाई ना चाहे ये बने नाग फिरकार, भैया बने नाग फिरकार, हाँ बने नाग फिरकार। अब सुनिएगा, कहना है क्या,
इसी बीच 51 का पुरस्कार श्रीमान राजू सिंह जी देते हैं। आशीर्वाद की कामना करते भैया जी। गौर करिए कहना कैसे, अरे कभी दुल्हन ये बने किसी की, कभी चंडिका काली, और कभी ये माता बन के आके, चाचा जी कहना क्या, कभी ये माता बन के आके लाल करे रखवाली, हाँ लाल करे रखवाली, हाँ लाल करे रखवाली। लेकिन अब गौर करिएगा कहना क्या, अरे तेरी माता मेरी माता हो, कहना कैसे, अरे तेरी माता मेरी माता, कहना क्या, अरे तेरी माता मेरी माता, और वही हनुमान की, क्यों, तेरी माता मेरी माता, और वही हनुमान की, क्यों, बनी को निकारे याने राम लखन जानकी। हाँ जी आदरणीय सज्जनों, आइए चलते हैं एक अच्छे से प्रसंग की तरफ। गौर करिएगा, एक समय की बात, हस्तिनापुर के अंदर महाराज पांडुराज किया करते थे। समय आने पर उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। इधर हस्तिनापुर का राजाभिषेक करा दिया गया महाराज अंध के लिए। राज चलता रहा। इधर रानी कुंती और रानी गांधारी दोनों भोले बाबा के शिवालय में प्रवेश कर गई। सज्जनों, रानी गांधारी ने पीछे मुड़कर देखा, रानी कुंती नजर पड़ गई। कहने लगी, कुंती तू भोले बाबा के शिवालय में चली जा यहाँ से, बड़ी आई पूजा करने वाली। कुंती ने कहा, क्यों बहन, क्या मैं रानी नहीं, क्या मेरा पति राजा नहीं था? गांधारी कह रही है, कुंती तू रानी है, तेरा पति राजा था, लेकिन बना कैसे? अर्थ में जवाब दिया है कि छोटो भैया राज करे। गांधारी ने कहा, कुंती अरे छोटो भैया राज करे और बड़े को मन हो फीको, पिल्लों के भागिनते कुंती के सो टूटो। मेरे प्रीतम है गए अंधे, कुंती मेरे प्रीतम है गए अंधे, तकदीर फूट गई मेरी, और अब तार करेगी ना आहा। सजनो, गांधारी कह रही है, कुंती तू ये सोच रही है तेरे पति के बाद तेरा बेटा युधिष्ठिर राजा बनेगा? कटा पड़ाई, राज का उत्तराधिकारी होगा मेरा दुर्योधन। और सुनिएगा किस तरीके से कह रही भैया जी, और क्या जवाब दिया है चाचा जी। क्या कहा? हेरे शीस बंधे या के और ताज बने, क्या युवराज दुर्योधन मेरो, हेरे तू कैसे मंदिर आई है, लिया चाल इरादों तेरो। क्या कहा? हेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना, कहा? क्या कहा? अरे बड़ो युधिष्ठिर
लाल चले ना चाल तेरी खोटी। अरे कितनी बड़ी एक कुत्ती सुन क्या कहा। अरे कितनी बड़ी बने तू मोते एक ही हमेशा छोटी। राजा जी कहना क्या। अरे ख्याल बुरे की ने तू मने क्या बात है कैसे। अरे ख्याल बुरे की ने तू मने और वो तिहारी मिट्टी कूटी गए क्यों सैया पे सोए। जी सैया पे सोए भीष्म पिता वो भाग्य तुम्हारे फूट गए क्यों जब चक्रव्यूह रचाया था। अटके फटके नहीं मिलेंगे साहब कहना क्या। जब चक्रव्यूह रचाया था बक्सा तो द्वारे टूट गए। बा इकले बालक या जी बा इकले बालक के आगे तुम सबके चक्का छूट गए। सबके चक्का छूट गए भाई सबके चक्का छूट गए। आहा सज्जनों आज इधर रानी गांधारी ने कहा कुंती अब तक बहुत देख ली तेरी। क्या कहा। हाँ अरे अब तक बहुत देख ली तेरी अब हर के जो युद्ध ठने गोरे और कितनी पूजा कर दुर्योधन अब युवराज बन गोरे कि काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना। कुंती काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना ये तो पहले ही है गई देरी और कुंती अब तार करेगी ना। आहा सज्जनों अब कुंती बहुत देर से सुन रही है रानी गांधारी की बातों को। कहने लगी कुंती गांधारी क्या कहा तूने तेरा पति अंधा है। तेरा पति तो अंधा है तू तो अंधी नहीं है क्यों जुबान को लगाम दे गांधारी। आहा सज्जनों अब सुनिएगा रानी कुंती गांधारी को समझा रही है और भैया जी मराठी के माध्यम से कैसे। क्या कहा। अरे बहुत देर से अरे सुन रही कुंती और ऐसी बोली बानी है। तेरे पति की क्या कहा। अरे तेरे पति की आंखें गई तेरे आंखें को पानी है। अरे मेरे पति ने राज चलायो क्यों मेरे पति ने राज चलायो और यह जगत जानी रो सारो है क्यों। अरे मेरे पति ने राज चलायो यह जगत जानी रो सारो है। अरे पूजा पे अधिकार मेरा क्या कहा। पूजा पे अधिकार मेरा के लखन उबर के सुनिएगा पत्थर के भी टुकड़े कर दे। चाचा जी कहना है क्या। अरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे और जिसमें सीख बिरानी है। अच्छा जी 100 का पुरस्कार चाचा जी देते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं। 110 का श्रीमान 100 का पुरस्कार 110 का पुरस्कार श्रीमान होशियार सिंह जी आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। कहना क्या बहुत अच्छे। मेरे पत्थर के भी
बच सकता जिसमें चाचा जी ना, वो घर नहीं बच सकता जिसमें हरदम खींचा तान। कहना है क्या? पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले। कहना है क्या? अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले और सतयुग पैर धरे कैसे। और जो आसाराम को चेला है क्यों वो रामत प्रेम क्यों। कहना है भैया जी जब बेटा दारू बाज बने। चाचा जी बड़ी देर में निकले हो। हाँ जी एक सौ का पुरस्कार श्रीमान एदल माना जी देते हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं। क्यों जब बेटा दारू बाज बने और वो बाबा की पार करे कैसे। और जब राज बहू का चलता है भैया जी जब राज बहू का चलता है वहाँ सास की दार करेगे, सास की दार करेगे। हाँ जी आज इस तरीके से रानी कुंती ने जब कहा गांधारी से, गांधारी कह रही है कुंती क्या कहा? तेरे 5 पुत्र और मेरे 100 पुत्र। क्या होगा तेरे उन 5 पुत्रों का मेरे 100 पुत्रों के सामने। आहा सजनो कुंती को हंसी आ गई। कहने लगी गांधारी बस इतनी सी बात सुन, तेरे 100 पुत्र और मेरे 5 पुत्र एक बराबर है, एक समान है। धनी सदनो गांधारी कह रही है कुंती जिद छोड़ दे, कुछ नहीं होगा तेरे 5 पुत्रों का। अब कुंती कह रही है गांधारी से मीठे मीठे शब्दों में, और सुनिएगा जिकड़ी का लंगड़ा ढोला चढ़ाव के साथ। चाचा जी कैसे मेरे पांचों अलबेलेरी बहना ला। अरे लाल मेरे
बहारो क्यों मेरे छैयन को काम करारो क्यों अरे जब तक संग मुरलिया बहारो जब तक संग मुरलिया बहारो अरे काल इनते क्यों अरे काल इनते कामत है मैं मेरी बहना अरे काल इनते कामत है मैं मेरी बहना अरे काल इनते कामत है मैं मेरी बहना आहा सज्जनों आज इस तरीके से जवाब दिया है रानी गांधारी को कुंती ने 5 मिनट अच्छा जी और इसी बीच अक्षय का पुरस्कार श्रीमान दीनदयाल भाई जी नगला खारी वाले देते हैं आशीर्वाद ही कामना करते सब वैसे तो साहब 5 मिनट में गानों तो ना हुई उड़ान सुना दो हाँ जी सुनिएगा जिकड़ी की उड़ान जी और सुनो महाराज हाँ चाचा जी कहना क्या लड़े शिवे जी के मंदिर में लड़े शिवी जी के मंदिर उड़ान के अंदर एक ठुमरी लगाई जाती है सुनिएगा सज्जनों हाँ ताने सुनो हाँ ताने सुनो ओ मैंने की मुरली तान सुनो री सखी ओ हने की मुरली ताने सुनो पवित्र जगह पे ये प्रोग्राम हो रहा है बगल में ही हमारे भोले बाबा बैठे अब सुनिएगा होता क्या है देते आपस में गारी देते आपस में गारी कोई सुन दो उनको धुंध संभो की खुल गई है तारी
हाँ जी, आदरणीय सज्जनों, आइएगा चलते हैं एक छोटे से गाने को लेकर। एक समय की बात, उस कवि ने लिखा है अपने इन चारों युगों के बाद। सुनिएगा, हर युग युग में अलग अलग क्या क्या हुआ है, जरा गौर से सुनिएगा भैया जी। कैसे? कलिकाल कल्पना का, भैया जी, कलिकाल कल्पना का वो करतार कैसा होगा। क्यों? कलियुग में होने वाला क्या, कलियुग में होने वाला अवतार कैसा होगा। कलियुग में होने वाला अवतार कैसा होगा। बात आती है पहले युग की। अब सुनिएगा पहले युग में क्या हुआ था और कैसे। कश्यप ने कहा था कि ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना धरती पे मरू, ना आसमान में मरू। क्यों? ना खून शास्त्र उनके, ना खून शास्त्र उनके, वो संहार कैसा होगा। कलयुग में आने वाला, कलयुग में होने वाला अवतार कैसा होगा। कलयुग में होने वाला अवतार कैसा होगा।
तो तीसरा युग कौन सा आता है? कौन सा युग है तीसरा? द्वापर बाबा साहब ने कही है सब। कहना कैसे? द्वापर में द्रौपदी की क्या या जी? द्वापर में द्रौपदी की जिस दम खिंची थी साड़ी, बैठे थे पांचों पांडव। टोपा वाले ताऊ जी, हुक्का वाले ताऊ जी, तुम तो ही कह रही हो जी, गाना सुनो। क्यों? बैठे थे पांचों पांडव, पांच पांडव बैठे सब। क्या? बैठे थे पांचों पांडव, नीचे को गर्दन डाली। बैठे थे पांचों पांडव, नीचे को गर्दन डाली। लेकिन जो ज्ञान द्वापर में था, अब कैसा होगा कलयुग में? क्यों? अर्जुन की गीत वाला, अच्छा जी, अर्जुन की गीत वाला अब ज्ञान कैसा होगा? अर्जुन की गीत वाला अब ज्ञान कैसा होगा? कलयुग में होने वाला, कलयुग में होने वाला अब तार कैसा होगा? अब चौथा कल आता है कौन सा युग? जो चल रहा है कलयुग। अब इस कलयुग के बारे में लिख रहा है कवि, और कैसे भैया जी? कलयुग के इस प्रभु का कहना क्या? कलयुग के इस प्रभु का अवतार कैसा होगा? और ढेर 16 कलाओं से जन्मे, और 16 कलाओं से जन्मे वो हथियार कैसा होगा? लेकिन भैया जी कहना है क्या? ले जन्म जिसके घर में, ओ, 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 कहना क्या? ले जन्म जिसके घर में, ले जन्म जिसके घर में वो परिवार कैसा होगा? चाचा जी कहना कैसे? ले जन्म जिसके घर में, ओ, कहना है ले जन्म जिसके घर में, ले जन्म जिसके घर में परिवार कैसा होगा? क्यों? कलयुग में होने वाला भैया जी, कलयुग में